सोहा बेचारी बहुत ज्यादा बेबस है, क्या करेगी वो जावियार का। जावियार ने सोहा को अपनी मजबूरी का फायदा उठाकर जाने नहीं दिया, लेकिन उसी वक्त सोहा बेबस थी। उमर की हालत नाजुक थी और उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसीलिए उसने जावियार की बात मान ली। जावियार के दबाव में आकर सोहा ने बगैर पढ़े कागजात पर दस्तखत कर दिए, लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि वो आम कागजात नहीं बल्कि एक मुआहदा था। अब जब सोहा को जावियार की असल इरादों का पता चल चुका है तो वो शायद परेशान है। इस उम्र एक तरफ तो उमर की फिक्र इसे खाई जा रही है और दूसरी तरफ जावियार की जबरदस्ती शादी की पेशकश ने इसकी जिंदगी का सुकून छीन लिया। सोहा ये बात अपने दिलो दिमाग से नहीं निकाल पा रही कि जावियार ने इसकी मजबूरी का मजाक बनाया और इसके मुश्किल वक्त की कीमत वसूल की। इसे महसूस होता है कि वो इतने सस्ते नहीं है कि कोई इसे खरीद ले और ना ही वो जावियार की जिंदगी का हिस्सा बनना चाहती है। दूसरी तरफ अम्मा जी और इस सारे मामले में बहुत खुश है। उनका ख्याल है कि सोहा सिर्फ जिद की वजह से रिश्ता कबूल नहीं कर रही। अम्मा जी को लगता है कि जावियार के दिल में सोहा के लिए सच्ची मोहब्बत और अपने गुनाहों पर पछतावा मौजूद है, इसीलिए वो इसे माफ कर चुकी है। मगर सोहा अब बहुत सख्त हो चुकी है, वो जावियार को माफ करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि इसके दिल में जावियार के लिए नफरत बहुत गहरी हो चुकी है। दूसरी जानिब जावियार की दोनों बहनें अपने भाई के लिए फिक्रमंद है। वो खुश है कि जावियार ने आखिरकार अपने दिल की बात मान ली और सोहा से मोहब्बत का एतराफ कर लिया। दोनों बहनें दिल से सोहा को कबूल करने के लिए तैयार हैं। जब जमल को मालूम होता कि सोहा ने रिश्ता ठुकरा दिया तो वो जावियार से शादी नहीं करना चाहती, तो अपनी बहन से कहती है कि वो खुद सोहा से बात करे। जिमल का कहना है कि जावियार को अपनी गलतियों का एहसास है, वो अपने गुनाहों का उजाला करना चाहता है। वो सोहा को अपने घर लाकर इससे जिंदगी की हर खुशी देना चाहता है, ताकि जिमल ये भी मानती है कि सोहा मुकम्मल तौर पर गलत नहीं है। आखिर जिस शख्स ने किसी को इतना ज्यादा दर्द दिया हो उस पर दोबारा भरोसा करना मुमकिन नहीं। जिमल सोहा से मिलकर इसे समझाने की कोशिश करते हुए कहती है कि इसका भाई पहले जैसा नहीं रहा, वो बदल चुका है, अपना गुस्सा करता है, ना ही छोटी छोटी बातों पर नाराज होता है। जिमल के मुताबिक जावियार में आने वाली ये तमाम तब्दीलियां सिर्फ सोहा की वजह से। वो चाहती है कि सोहा जावियार की मोहब्बत को कबूल करे और इसके रिश्ते के लिए हाँ कर दे। मगर सोहा जिमल की बात सुनकर कहती है कि अगर जावियार वाकई बदल गया तो वो अस्पताल में इसकी मजबूरी का फायदा ना उठाता, वो उमर की जान बचाने के बदले सौदा ना करता। अगर उसके दिल में इंसानियत होती तो वो बगैर किसी शर्त के मदद करता। सोहा की ये बात सुनकर जिमल खामोश हो जाती है क्योंकि इसके पास कोई जवाब नहीं होता। इधर सोहा अपनी इज्जत नफ्स साबित करने के लिए वो रकम वापस करने का फैसला करती है जो जावियार ने इसे दी थी। वो जावियार के घर जाकर रकम वापस करती है और कहती है कि जिस तरह उसने मुश्किल वक्त में इसके साथ सौदा किया वो सिर्फ इसी किस्म के इंसान से तवक्को की जा सकती थी। सोहा साफ अल्फाज में कह देती है कि वो ये रिश्ता कबूल नहीं करेगी। तब जावियार इसे बताता है कि वो रकम वापस नहीं कर सकती क्योंकि ये बात मुआहदे में लिखी हुई है। जावियार की दोनों बहनें भी ये सुनकर हैरान रह जाती हैं और पूछती हैं कि आखिर कौन सा मुआहदा है। तब जावियार बताता है कि जिन कागजात पर सोहा ने दस्तखत किया था वो दरअसल एक कानूनी मुआहदा था जिसके मुताबिक सोहा अपने किसी बात से इनकार नहीं कर सकती। सोहा गुस्से में जवाब देती है कि जबरदस्ती की रकम इसकी मजबूरी नहीं कर सकता। फिर वो रकम जावियार के पास छोड़कर वापस चली जाती है। बाद में जिमल एक बार फिर सोहा को समझाने की कोशिश करती है, मगर सोहा वाज़ेह अल्फाज में कहती है कि अगर जावियार वाकई बदल गया तो वो उमर की जान बचाने के बदले इसे सौदा न करता। इन सब के बावजूद जावियार मुआहदे को अब भी कायम समझते है, इसीलिए वो अपने बड़े बहनोई और बहन को सोहा के घर रिश्ते के लिए भेज देता है। ज़हरा अपने शौहर के साथ सोहा के घर पहुंचती